कि ये लाल टोपी वाले शुद्ध रूप से गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, कि ये लाल टोपी खुद टोपी पहनकर और आम जनमानस को टोपी पहनाने का काम करते थे और लाल टोपी कुछ नहीं करने वाले लोग थे। और अभी इनके जो है अखिलेश उद्दीन जी ने क्या कहा, खाली एक कौम की मुसलमान की बात करना, मंदिर के जो है वो भजन बंद करा देना और मस्जिद की खाली लाउड स्पीकर चलवाना। किसी भी धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर इस्लाम में अगर ये लिखा हुआ है तो मैं उसको धर्म नहीं मानता। ये मजहबी कट्टरता के बल पर इस्लाम चल रहा है। ये अपने बाप के नहीं, अपने औलाद के नहीं है। ओवैसी जिन्ना है तो ओवैसी भी आज नहीं कल धर्मांतरण कर लेंगे, धर्म परिवर्तन कर देंगे, अपने घर वापस आ जाएंगे। मैं रूपेश मिश्रा अयोध्या नगरी से आप सभी का स्वागत करता हूं और लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव की कवरेज द फैक्ट इंडिया की ग्राउंड जीरो से लगातार जारी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर और इस वक्त हमारे साथ हनुमानगढ़ी मंदिर के जो पुजारी हैं राजू दास जी, वो हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हम इनसे राजनीति पर चर्चा करेंगे। राजू दास जी, सबसे पहले आपका द फैक्ट इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान राम की जन्मधरती अयोध्या से आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने दर्शक हैं उनको ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद। जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू डरना। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे विराजमान है, बैठे हैं। तो आपने देखा होगा जब आप अयोध्या आए तो जो भी भक्त आता है पहले वो हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के बाद ही वो कहीं जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखे होंगे। विगत लगातार पिछले कुछ दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करते हैं, फिर राम जन्मभूमि भूमि पूजन में जाते हैं। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय आते हैं, पहले हनुमान जी महाराज से दर्शन करते हैं, उसके बाद अनुमति लेने के बाद ही राम जी के पास जाते हैं। तो ये दरबार ऐसा है कि हर व्यक्ति का कल्याण, क्योंकि हनुमान जी महाराज अजर अमर हैं। उसके बाद जब भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज तिलक हुआ है। राज तिलक इसके नाते हुआ कि कहा गया माता सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधिसुत हो, अजरता का अमृत का पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को मिला। इसके नाते ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते हनुमान जी महाराज का राजाभिषेक हुआ है। और जब राम जी की बात हो तो हनुमान जी की चर्चा ना होती संभव नहीं। बिल्कुल ठीक बात। अब चूंकि जो पूरा प्रदेश है वो चुनावी मोड पर आ गया है और अभी प्रधानमंत्री गोरखपुर गए थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि लाल टोपी वालों से बच के रहना है, ये खतरे का अलर्ट है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो देखिए, इसके नाते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये लाल टोपी वाले शुद्ध रूप से गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जिसने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाई। ये वही लोग हैं कि इससे पूर्व वर्ष जब उनकी सरकार थी पूर्व में, तो उत्तर प्रदेश में 5,000 से ऊपर दंगे हुए। ये वही लोग हैं जिनके शासन काल में सरकार में जेल से ही फिरौती होती थी, जेल से ही सारा कुकर्म चलता था, जेल में ही सारे कांड होते थे और जेल से बाहर निकलते थे, बाहर फिरौती लेकर और अंदर हो जाते थे। तो इसके नाते जो पिछली सरकार थी तो लाल टोपी वाले जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराध और लूट, हत्या, बलात्कार, इसके साथ साथ एक और भी चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। वो विषय ये है कि ये लाल टोपी खुद टोपी पहनकर और आम जनमानस को टोपी पहनाने का काम करते थे और लाल टोपी कुछ नहीं करने वाले लोग थे। इसके नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन लाल टोपी वाले से सावधान। और अभी इनके जो है अखिलेश उद्दीन जी ने क्या कहा, अखिलेश उद्दीन जी ने कहा कि अरे अखिलेशुद्दीन मतलब मैं समझ नहीं पाया, इनका नाम आपने रखा क्या है? नहीं, देखिए नहीं, इसके नाते कहा कि मैंने आपको काउंट करवाया, पिछले 5,000 से ऊपर लोग क्या क्या डराते थे, अरे राम जन्मभूमि मंदिर का आएगा आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम होगा, अरे मुसलमानों को मार के भगा दिया जाएगा। मुसलमान भी समझ चुका है। इसके नाते इनको अखिलेश उद्दीन कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की बात, सिर्फ मुसलमानों की बात, सिर्फ मुसलमानों की बात, जबकि बहुसंख्यक समुदाय के वोट के बल पे यहाँ ये मुख्यमंत्री थे। लेकिन हित की बात किसकी करते थे, काम किसका करते थे? अब बताओ, शमशान की चार दीवारी। अब बताओ, शमशान की चार दीवारी,
खाली एक कौम की मुसलमान की बात करना, मंदिर के जो है वो भजन बंद करा देना और मस्जिद की खाली लाउड स्पीकर चलवाना। इसके अलावा मुसलमानों का भी इन्होंने हित नहीं किया। ये शुद्ध रूप से वोट के सौदागर हैं। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जहाँ देखो वही टोपी पहन लेना, जहाँ देखो वही टोपी। अरे भाई, तुम हिंदू हो, तुम सनातन धर्म के मानने वाले हो, ठीक है, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन इसका मतलब थोड़े नहीं कि ये राजू दास जो है ये चंदन पोंछ लें और टोपी पहन लें तभी हम उसके होंगे। वो तो और गद्दार, वो तो और दोगला हो गया। जो अपने धर्म का सम्मान ना कर सके, जो अपने धर्म के विषय में अगर कोई अभद्र टीका टिप्पणी करता है, उसका विरोध करता है अनकृत रूप से, तो उसका जिस प्रकार से भाव और परिभाषा उनका था, इसके नाते उनको अखिलेशुद्दीन जी मैंने एक संज्ञा दिया है, तो इसके नाते उनको मैं अखिलेशुद्दीन कहा। अभी हाल ही में वसीम रिजवी हैं, उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है, इसे किस रूप में आप देखते हैं? इस विषय पे मैं बोलूंगा तो पूरे विश्व में एक आग लग जाएगी। आग इसके नाते लगेगा क्योंकि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। फिर मैं कहता हूं, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वो एक मजहब है। अगर इस्लाम धर्म होता तो क्या स्थिति है अफगानिस्तान की? वहां नहीं तो कोई राजू दास है, ना कोई आरएसएस वाला है, ना कोई संघी है, ना कोई बजरंगी, ना बीजेपी वाला है, ना आम हिंदू जनमानस है। वहां सिर्फ एक ही कौम के लोग हैं, वो इस्लाम। क्या स्थिति थी? महिलाओं की स्थिति ये थी कि मैंने देखा कि एक पुरुष अपने बच्ची को गोद में लिया हुआ है और अपने बीवी का हाथ पकड़े हुए है, दूसरा जो उनके गुट वाले थे उसको खींच के ले जा रहे हैं। तो वहाँ क्या है? वहाँ तो इस्लाम धर्म तो वो होता है जो आपने क्या कहा, समाज ने क्या किया, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैन। सनातन में क्या है कि जब हम अभी आरती हो रही है, आरती के बाद जब हम जयकारा लगाएंगे, हम बोलेंगे धर्म की जय हो। धर्म किसी का हो, किसी प्रकार का हो, धर्म है तो जय हो। अधर्मी कोई भी हो उसका नाश हो। प्राणियों में, मतलब प्राणी मतलब मनुष्य, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बता, डंके की चोट पे मैं कहता हूं, कौन सा ऐसा धर्म है, मैं पूछता हूं, ऐसी कोई भाव, ऐसी किसी की जिज्ञासा, ऐसी किसी इच्छा, ऐसी किसी की मानसिकता नहीं। इस्लाम में क्या है? अरे इस्लाम में तो सीधे कहते हैं बुत पूजने वाले हैं, इनको गला काट दो। ये जब तक ये रहेंगे तो आपकी जो है वो जो ये लोग वो जो पढ़ते हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे। अरे गजब बात करते हो। किसी भी धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर इस्लाम में अगर ये लिखा हुआ है तो मैं उसको धर्म नहीं मानता। वो शुद्ध रूप से एक मजहब है। और वसीम रिजवी ही नहीं, ये मजहबी कट्टरता के बल पर इस्लाम चल रहा है। जिस दिन मजहबी कट्टरता खत्म हो जाएगा, जिस दिन वसीम रिजवी जैसे लाखों करोड़ों मुसलमान रोड पे आ जाएंगे, अपनी स्वतंत्रता जाहिर कर देंगे, जिस प्रकार हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन गाते पाकिस्तान के हैं, खाते हिंदुस्तान की, बात करते अफगानिस्तान की। अभी देखिए एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें सेना के बड़े अधिकारी जो है वो क्रैश में उनकी मौत हुई, लेकिन आप देखेंगे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर कमेंट कौन कर रहा है? मुसलमान। अब बताओ, क्या वो आरएसएस वाला था, क्या वो संघी था, क्या वो भाजपाई था? आखिर उनका कमेंट करने का क्या मतलब है? तो ये मुसलमान किसी के नहीं, ये अपने बाप के नहीं, अपने औलाद के नहीं है, ना अपने बीवी के हैं, ना अपने बाल बच्चे के हैं। महिला तो इनके यहाँ उपभोग की वस्तु है। इसके नाते वसीम रिजवी जैसे लाखों करोड़ों मुसलमान सनातन धर्म को स्वीकार करने वाला है, क्योंकि सनातन धर्म से ही इन लोगों को जबरदस्ती तलवार के नोक पर धर्मांतरण किया गया। आप बताओ, भारत में 500 वर्ष में 10 करोड़ से ऊपर हिंदू मारे गए, काटे गए, धर्मांतरण कराए गए। अब बताओ, बाबर और राम की तुलना होती। बाबर कौन था? विदेशी आक्रांता, लुटेरा, बलात्कारी। यहाँ पर आकर हिंदुस्तान में इस्लाम मजहब के जो है यहाँ प्रतीक स्थापित करने क्या क्या नहीं किया। हमारे माताएं बहनें बहुओं की इज्जत लूटा, लाखों करोड़ों हिंदुओं को धर्मांतरण किया, कत्लेआम किया। उसकी तुलना किससे होता है? भगवान राम से। बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने एक धोबी की पत्नी के बात पर अपने पत्नी को जंगल भेज दिया, जिन्होंने
जो आज के लोग अछूते समझते थे, सवरी के जूठे वैर खाए, जो आज लोग दूर करते हैं, निषाद राज को मित्र बनाया और बगल बैठाया। बताओ, परमात्मा ऐसे भगवान राम जिसकी संज्ञा एक लुटेरा, आक्रमणकारी, बलात्कारी से देने वाले लोग, इसके नाते वसीम रिजवी के साथ साथ लाखों करोड़ों मुसलमान सनातन धर्म को पुनः स्वीकार करने वाले हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी भी आपको लगता है ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे हैं? नहीं, देखिए, ये भड़काऊ भाईजान जिस प्रकार से दंगा फैलाने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस्लाम को बदनाम करते हैं। फिलहाल इस्लाम तो कट्टर है ही है। आप देखोगे पूरे विश्व में अगर आतंक व्याप्त है तो इस्लाम के द्वारा। अगर मैं बोल दूं तो लोग को तकलीफ होने लगती, कोई बोलते नहीं है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझको क्या बोल दिया जाता है, ये भगवा आतंकवादी है। क्या है इनका संबंध? बोको हरम, ISI, तालिबान। इससे बताओ, जब हम किसी को झापट नहीं मारा, किसी को कुछ कहा नहीं, तब तो हमसे इससे जोड़ देते हैं। और जो देखो पूरे विश्व में अगर आतंक व्याप्त है वो इस्लाम के द्वारा है। रही ओवैसी की बात, ओवैसी के साथ वही मुसलमान देने वाला है, ये भी जिन्ना है। ओवैसी जिन्ना है। इसको मैं जिन्ना इसके लिए कहूँगा क्योंकि मैं बापू का सम्मान करता हूँ, लेकिन बहुत दुख के साथ बापू का सम्मान करता हूँ, क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान में मुसलमान जाएंगे, लेकिन नहीं, मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, कम मात्रा में गए, हिंदुस्तान में रहे। अब हिंदुस्तान को भी ये इस्लामिकरण करने की जिज्ञासा और मानसिकता रखते हैं, लेकिन नहीं, मैं साधुवाद दूंगा हिंदू जनमानस को। हिंदू जनमानस सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता को दूर करके एक मत, एक साथ, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, एक मठ के पुजारी महंत को मुख्यमंत्री बना दिया। तो हिंदू जनमानस का विशाल हृदय है, जो हिंदुस्तान में आया है, हिंदुस्तान का रह गया और हिंदुस्तान में ही अपने धर्म को स्थापित किया, यही आनंद ले रहे हैं। रही ओवैसी की बात, तो ओवैसी भी आज नहीं कल धर्मांतरण कर लेंगे, धर्म परिवर्तन कर देंगे, अपने घर वापस आ जाएंगे। क्या ओवैसी का आप स्वागत करेंगे धर्म परिवर्तन के लिए? अरे भाई, इस सनातन धर्म के मानने वाले सभी का मैं सहृदय स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओवैसी क्या चीज़ है? ओवैसी जैसे लाखों मुसलमान सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि ओवैसी ये जिन्ना के वंशज हैं और जिन्ना जिसने लाखों करोड़ों हिंदू जनमानस को कत्लेआम कराने में उसकी अहम भूमिका रही, भारत को खंड विखंड करने में उसकी भूमिका रही, उसी प्रकार हिंदुस्तान के आतंकवादी मुसलमान को एक करके उसको बरगला कर और उसको हथियार पकड़ाकर ओवैसी चाहता है कि और भी पाकिस्तान का निर्माण करें। अच्छा, ये बताइए, विपक्षी नेताओं का कहना है कि भाजपा और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो विघटनकारी नीतियों पर भरोसा कर रही, हिंदू और मुसलमान करवाना चाह रही चुनाव के पहले। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान करती तो उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से ऊपर हो गए, नहीं तब भी हम लमसम 8 से 10 लाख मुसलमानों को कटवा देते। क्यों कटवा देते? क्योंकि जो ISI से संबंध रखते हैं, जो तालिबान से संबंध रखते हैं, जो बोको हरम से संबंध रखते हैं, जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, जो अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए। जब CA NRC का प्रकरण आया तो बिल से कैसे निकलकर रोड पे आ रहे थे, किस प्रकार काम कर रहे थे। लेकिन नहीं, भाजपा का एक रीति है, नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ भाजपा काम करती है। इसके नाते सबको, सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ मिल रहा है भाजपा सरकार में तो वो भी मुसलमान को। सरकारी जितने सुख सुविधा है, हिंदू तो लेता नहीं, सब मुसलमान ले रहा है। अभी देखिए, बैंक में जितना एक बजट सरकार ने दिया है सबको लोन देने के लिए, लमसम 75% मुसलमान लोन का वो सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, सारे सुख सुविधा का लाभ मुसलमान ले रहे हैं। तो अगर भाजपा हिंदू मुसलमान करती तो इतना लाभ मुसलमानों को नहीं मिलता। हिंदू मुसलमान तो अन्य पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिसने शुद्ध रूप से मुसलमानों को वोट के हथियार बनाया, दिया कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा लाभ
विपक्षों ने लिया। मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं करता, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एक वोट नहीं करता, फिर भी भारतीय जनता पार्टी सारी सुख सुविधा मुसलमानों को दे रही है। अब इससे ज़्यादा क्या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? और विपक्षी का कोई योजना रचना नहीं है, किसी भी प्रकार का इनका कोई वो नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो अब हिंदू और मुसलमान करके मुसलमानों को बरगला कर, मुसलमानों को डरा कर, और वोट का हथियार जो ये वोटों के सौदागर, ये कालनेमी, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, ये खून की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग, जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मुसलमानों को अपने वोट बैंक बना के रखें। अभी हाल ही में डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बयान दिया कि काशी और अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा मंदिर का, अब मथुरा की बारी है। क्या वाकई ये सच है, मथुरा की बारी है? नहीं, देखिए, ये बहुत गंभीर विषय आपने पूछा है, सवाल किया है। ये गंभीर सवाल इसके नाते है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी राम जन्मभूमि प्रकरण में 500 वर्ष लगे और बहुसंख्यक समाज अयोध्या में सनातन धर्म के मानने वाले ही लोग, पूरे देश में 90% हिंदू जनमानस, 10% में ही सब कोई है, वो भी कन्वर्जन हिंदू ही हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन ये लोग राजनीतिक घड़ियाल, ये राजनीतिक जोशी, जिस प्रकार से इन लोगों ने राम जी को ब्लैकमेल किया और भारतीय जनता पार्टी को उल्टा सीधा बोला, मंच से किसी ने हमारा सहयोग समर्थन नहीं किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सब ने राम को ठगा, सब ने एक टोपी वाले की ही बात की, सनातन धर्मियों का कभी ने बात नहीं किया। और लोगों ने कहा कि आदेश आस्था से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। हमने कहा ठीक है, संविधान से चलता है तो भगवान राम स्वतः पार्टी बने, मुकदमा लड़े, मुकदमा में विजय हुए, जीते। जीतने के बाद कोई एहसान नहीं किसी ने हमारे ऊपर किया है। हमने मुकदमा लड़ के जीत कर राम जन्मभूमि और खैरात में हमने थोड़ी सी और जमीन दे दिया मस्जिद के लिए। अब देखिए कि देश की धर्म के आधार पर बंटवारा होता है। इससे पूर्व लमसम 500 वर्ष में 5 करोड़ से ऊपर धर्मांतरण हुए, मारे गए, काटे गए। जहां जहां भी देखेंगे, अयोध्या, मथुरा, काशी ही नहीं, 20 लाख से ऊपर हमारे जो मठ मंदिर हैं, जहां पर मुसलमान ने किसी कारणवश वहां पर अपने धर्म को स्थापना कर दिया है। तो मैं तो मांग करता हूं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को साधुवाद है, धन्यवाद है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आभार है। तो यह विषय आस्था का है, यह विषय सनातन धर्म का है, यह विषय हिंदुस्तान का है, यह विषय भारत का है, यह विषय राम का है, परशुराम का है, कृष्ण का है, और यहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा का ये देश है। तो यहाँ मुसलमानों का क्या काम? तो रही बात कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत सुंदर कहा है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, काशी का काम हो गया और मथुरा का भी कार्य सेवा होगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी कहा था अयोध्या के कार्यक्रम में कि हम वो मुख्यमंत्री नहीं हैं कि राम भक्तों को गोली से सीना छलनी कर देंगे। हम वो राम भक्त हैं कि अगर आप लोग कार्य सेवा करेंगे तो पुष्प वर्षा करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अयोध्या के मुसलमान के यदि मैं जिक्र करूं, जो अयोध्या में रहने वाले हैं, कई लोगों से अभी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जो मंदिर के आसपास का इलाका है उसका विकास हो रहा है, बाकी हर जगह तो हालात वैसे ही हैं। तो क्या अयोध्या का मुसलमान भी खुश नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है कि मुसलमान तो मुसलमान अपने बाप के भी नहीं हैं, तो हमारे हो कहाँ से सकते हैं। रही बात विकास कार्य की, तो मैं गिनाना शुरू कर दूंगा तो आपकी उंगली थक जाएगी। शुरुआत करता हूँ, नया घाट जैसे आप एंट्री करोगे, राम की पैरी पर कोई नाक नहीं रख सकता था। आज वहाँ लोग पिकनिक स्पॉट बनाए हैं, खूब लोग स्नान करते हैं, जहाँ पर व्यापार मुसलमानों का भी फल फूल रहा है। नंबर 2, वहाँ से जैसे चलोगे दोनों तरफ LED लाइटें लगी। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर बस अड्डे नहीं थे, नया बस अड्डे बने हैं। यहाँ पर देखिए कि मेडिकल कॉलेज ठीक ठाक बन गया है। यहाँ पर देखिए कि पूरे विश्व को जोड़ने के लिए श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देखिए कि उधर भजन संध्या स्थल बना है। उसके साथ साथ पेयजल की व्यवस्था में अंडरग्राउंड केबलिंग, नंबर 2 गैस पाइपलाइन, नंबर 3 सीवर का काम, ये सब जो काम जो चल रहा है
वो मंदिर के अगल बगल तो कुछ है ही नहीं है, तो ये तो पूरी अयोध्या में हो रहा है। उसके साथ साथ पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में जो है रिंग रोड का निर्माण, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या से चित्रकूट तक, यहाँ आसपास के जितने हैं तालाब हैं, कुंड हैं, इसका पुनरुद्धार का कार्यक्रम। इसके साथ साथ लगातार विकास कार्य के लिए सरकार की योजना रचना, नई अयोध्या, दिव्य अयोध्या, नव अयोध्या, इसकी तैयारी, वैदिक सिटी। इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और दिल्ली से लेकर और काशी तक जो है हाई स्पीड की ट्रेन चलाने की, क्रूज चलाने की, तो ये सारी योजना रचना, तो इसमें खाली हिंदू तो चढ़ते नहीं। अयोध्या में जो भी व्यक्ति है यहाँ विकास कार्य सबके लिए हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ जो पर्यटक आते हैं, यहाँ तो और कोई रोजी रोजगार है नहीं, यहाँ तो मठ है, मंदिर हैं, यहाँ कौन मुसलमान उनके मस्जिद में आता है उनसे रोजी रोजगार चलता है। यहाँ तो भगवान राम के दर्शन, हनुमान जी महाराज के दर्शन, साधु संतों के पास जो आते हैं टूरिस्ट, उन्हीं के बल पे यहाँ की सबकी खर्चा चलता है, चाहे यहाँ का मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सारी व्यवस्था उसी से चलती है। अगर जो मुसलमान ऐसा कह रहे हैं वो शुद्ध रूप से आतंकवादी से उनका संबंध है। वो ऐसे कालेनेमी, ऐसे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले भड़काऊ भाईजान के दोस्त हो सकते हैं, वो जिन्ना के खानदान हो सकते हैं, वो हिंदुस्तान के नहीं हो सकते। ऐसे मुसलमानों को पेट में दर्द है, तकलीफ है, तो स्वाभाविक है इतने विकास कार्य चल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो कह रहे हैं यहाँ मंदिर का विकास हो रहा है, मंदिर तो अभी निर्माण भी नहीं हो पाया, तो मंदिर का क्या विकास हो रहा है। मंदिर के आसपास की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ तो वही लोग ले रहे हैं, दुकान है, माला है, फूल है, सब वही लोग बेचते हैं, तो फायदा तो उन्हीं का है। ये वही मुसलमान है, मैंने पूर्व में आपको बताया। राजू दास जी, प्रियंका गांधी भी मिशन उत्तर प्रदेश में उनका पूरा फोकस है और मंदिर मंदिर घूम रही हैं वो भी, तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी भी अब भाजपा की तर्ज पर मंदिरों की राह पर चल पड़ी हैं? नहीं, भाजपा के तर्ज पे नहीं, ये लोग राजनीतिक पंडित हैं, ये लोग आम जनमानस की नब्ज टटोलते हैं, आम जनमानस किधर करवट ले रहा है, ये शुद्ध रूप से गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। इनके बाप दादाओं ने क्या किया हर व्यक्ति को पता है। इनके शासन सत्ता सरकार में इन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि का जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, 20 बड़े बड़े वकील खड़े किए। वो भी वकील का फीस कम से कम 2-2, 3-3 करोड़ रुपया उस वकील की फीस थी, उनको खड़े किए थे राम के विरोध में। राम को काल्पनिक किसने कहा? इसने कहा। हमको भगवा आतंकवादी सिद्ध किसने किया? इसने किया। अभी देखिए ISI से संबंध इसने बना दिया, तालिबान की बात इसने किया, बोको हरम जैसे सांप्रदायिक शक्ति बताने वाला ये कांग्रेसी लोग हैं। तो इन कांग्रेसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अभी तक ये सिर्फ एक कौम की बात करते थे, अभी तक राम के विरोध में थे। अब देखिए इनके भाई साहब जो है कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, और देखिए ये मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। बहुत अभी तक तो जींस पैंट पहन के घूमती थी, अब जो है चंदन लगा के साधु संतों के चरण में घूम रहे हैं। तो ये वही लोग हैं कि साधु संत 5000 से ऊपर साधु संतों के ऊपर, गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाया था, ये वही लोग हैं। निहत्थे सिखों को कत्लेआम किया था, यही वही लोग हैं जो पूरे देश को नरक देश बनाकर, वही लोग हैं जो भारत को खंड विखंड करने की साजिश रचते हैं। आप बताओ, जिसकी माँ ईसाई हो, जिसका दादा मुसलमान हो, जिसके परिवार में सब ईसाई धर्म के मानने वाले हों, उसको बताना पड़ता है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। अरे यार, तुम अगर कश्मीरी ब्राह्मण होते तुमको बताना क्यों पड़ता? कुर्ते के ऊपर से कोई जनेऊ पहनता क्या? कुर्ते ऊपर से जनेऊ पहन के तिलक लगा के बता रहे हो? तो ये लोग शुद्ध रूप से डर के मार से अब ओरिजिनल हिंदू बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं, नहीं तो ये लोग किसी के नहीं हैं। योगी सरकार के 5 साल 4.5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। हाँ, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, कम से कम आप ये शब्द विकास कार्य पे आपने बात किया। जितना काम योगी सरकार ने कर दिया है निशुल्क, बिना टैक्स लिए, बिना टैक्स लिए मतलब पिछली सरकार ने क्या किया कि 1 करोड़ रुपया दिया तो 20 लाख सीधे अपने पहले निकाल के रख लिया, 80 नीचे आया, 80 में से 10 ले लिया इंजीनियर, बचा 70 में से फिर बंदर बांट किया। मुश्किल से वो 50 लाख रुपया लगाते थे। लेकिन मैं डंके की चोट पे पूछता हूँ, कोई बता दे, कोई 1 रुपया का लेन देन का मामला हो, कहीं कुछ नहीं है। तो लगातार विकास कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और बिना भेदभाव किए सबके साथ, सबके विकास के साथ साथ, सबके विश्वास के साथ में योगी जी काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में 350 से ऊपर सीट हम जीत के आएंगे। पुनः भगवे की सरकार बनेगी,
पुनः हिंदुत्व की सरकार बनेगी। मुझको उन टोपियों वाले के ऊपर विश्वास नहीं है। टोपी वाले मुझको कभी एक वोट देते नहीं। हम सनातन धर्म के मानने वाले के ऊपर विश्वास करते हैं, समस्त हिंदू जनमानस के ऊपर विश्वास करते हैं। यह सरकार हिंदू जनमानस के द्वारा पुनः स्थापित होगा। तो ये थे हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी राजू दास जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि एक बार फिर से योगी सरकार सत्ता पर काबिज होगी। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, अयोध्या।